हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपके पेपर में आ सकते हैं, हम आज उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके पेपर में आते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम देकर उसके यूज आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर देखने वाला एक स्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है, इट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड स्टडी डिटेल ऑफ सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यूज। और ये कई तरह के हो सकते हैं, ऑप्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। वो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए होता है। स्पेशली जो भी बायोलॉजी के एरिया में जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये बहुत ही खुली आंख से आपसे नहीं देख सकते, इसे जूम करके बड़े लेवल पे देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप कई वेराइटीज के आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। चलिए, ये तो बात होती बेटा माइक्रोस्कोप की। अगले नंबर पे आते हैं हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप जो होता है छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप क्या करता है, छोटी चीज को, सॉरी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है ना। टेलीस्कोप से हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सिलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं। इससे हम तारे, सितारे, सारी चीजों को देखते हैं। तारे कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट को हम छोटा करके देखते हैं। तो टेलीस्कोप क्या होता है, इट ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज, है ना। ये कई अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है, रेडियो टेलीस्कोप होता है। इसके अलग अलग कैटेगरीज और वैरायटीज होती हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आपके आ भी चुका है। बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए होता है, लेकिन कौन सा प्रेशर नापने के लिए होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए इस्तेमाल होता है ना। और यूजुअली बैरोमीटर कई तरह के होते हैं, मर्करी बैरोमीटर भी होता है, एंड्रॉइड बैरोमीटर भी होता है, अलग अलग कैटेगरीज के और भी बैरोमीटर होते हैं, है ना। बैरोमीटर में अगर हमारा नॉर्मल बैरोमीटर है और इसकी रीडिंग नॉर्मल रीडिंग से ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है, सनशाइन करेगा, मौसम साफ सुथरा, बहुत मस्त होगा। लेकिन अगर बैरोमीटर में क्या हो रहा है बेटा, बैरोमीटर में रीडिंग डाउन हो रही है, तो क्या होगा, डाउन होने के दो तरीके हैं, या तो धीरे धीरे डाउन हो या एकदम से डाउन हो। अगर बैरोमीटर में रीडिंग धीरे धीरे डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बारिश होगी। लेकिन अगर एकदम से डाउन होती है तो आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर इज नॉर्मली यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मिलीमीटर में इसको हम नापते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बेटा अगले नंबर पे आता है थर्मोमीटर। यूज आपने बहुत किया होगा। थर्मोमीटर जो होता है ये बॉडी टेम्परेचर नापने के काम आता है ना। वैसे तो थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं, टेम्परेचर नापने के काम आते हैं। इसको ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें तो दैट इज वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। और इसमें थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम बेटा कहाँ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.6 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। और थर्मोमीटर में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम लाइट को फिगर आउट करने में यूज होता है। देखिए आप स्पेक्ट्रम लाइट देखते रहते हैं, जो अलग अलग 7 रंग के स्पेक्ट्रम्स होते हैं ना, उनको मेजर करने में ये यूज होता है, इसे ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड आइडेंटिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए यूज होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है,
ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर होता है। लाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, कलरफुल, आपने देखा है ना, जब आपका रेनबो फॉर्म होता है उसमें 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं, वो 7 अलग अलग कलर्स का फॉर्म होना स्पेक्ट्रम कहलाता है ना। और ये स्पेक्ट्रम जो है ये इसको एनालाइज करने का, इसकी डिटेल नॉलेज देने के लिए हमने एक मीटर बना रखा है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जब भी करंट फ्लो करती है तो दो टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, दैट इज नोन एज वोल्टेज। और इस वोल्टेज को नापने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का नॉर्मल इस तरह का दिखता है और डायग्राम में इसका सिंबल ऐसे होता है। हम किसी दो टर्मिनल के बीच में, बैटरी के बीच में वोल्ट मीटर ऐसे लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आपका वोल्टेज। ठीक है, आपके घरों में जब करंट रन करता है तो एक फिक्स वोल्टेज पर रन करता है, इसे ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर दो तरह के होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। दो तरह के वोल्ट मीटर हमें मिलते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग वोल्ट मीटर। देन आता है बेटा आपका आमीटर। आमीटर की बेटा अगर हम बात करें तो आमीटर क्या करता है, आमीटर बेसिकली करंट को नापता है ना। कुछ इस तरह से आमीटर दिखता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों टर्मिनल से हम वायर को कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, और करंट कितनी मात्रा में कितना फ्लो हो रहा है ये बताता है आपका आमीटर। तो आमीटर जनरली यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये भी दो तरह के होते हैं, एनालॉग होता है और डिजिटल होता है। मान लीजिए अगर आपको इसका सिंबल देखना है, इसका सिंबल होता है ए, आमीटर का सिंबल ए तरीके से होता है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है, ऐसे गोले के अंदर वी बनाना। आमीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले नंबर पे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखिए वोल्ट मीटर हो गया, आमीटर हो गया, अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन बताता है। ये छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करके बता देता है ना। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसको हम गोला बनाकर ऐसे जी बना देते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका बेटा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, नॉर्मली डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही छोटी जो करंट होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका डायरेक्शन बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम जी से नोट करते हैं, इसे याद रखिएगा। ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होते हैं, और हमने जब आप थोड़ा सा और बड़ी क्लासेस में से पढ़ेंगे तो और डिटेल में से पढ़ेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर, हाइड्रोमीटर। बेटा जब हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, है ना। हाइड्रोमीटर क्या कहता है, रिलेटिव डेंसिटी पे काम करता है। बेटा किस पे काम करता है, इट इज वर्क ऑन रिलेटिव डेंसिटी, है ना, डेंसिटी। देखिए यहाँ पे डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। हम डेंसिटी को बेटा क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, है ना। हाइड्रोमीटर का सिंपल एग्जांपल है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर which measure the accuracy of milk। दूध की शुद्धता बताने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल मीटर, अल्कोहल में हम क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं तो उसमें कितना % पानी मिला है ये पता चल जाएगा। दूध में भी पानी मिलाते हैं, कितना पानी मिला है लैक्टोमीटर की मदद से पता चलता है। और ये सारी चीजें किस प्रिंसिपल पर, किस आधार पर चीजों को फिगर आउट करती है, दैट इज अब रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पर चीजें चलती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर की अगर हम बात करें, नॉर्मली कैलोरी मीटर आया तो कैलोरी बॉडी हीट को रिलेट करता है। कैलोरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंजेस।
जब केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज होते हैं तो उसमें जो भी हीट रिलीज होती है या दी जाती है या ली जाती है, उसको मेजर करने का काम किसका होता है? कैलोरीमीटर का, है ना। एक कैलोरीमीटर बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, बॉम्ब बॉम्ब फटते हैं तो उसमें मिलता है। और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें एक थर्मोमीटर होता है, एक सेफोफोम कर्नल होता है, सेफोफोम का वो होता है, एक स्टिर होता है ना। और इसी की मदद से हम इन सारी चीजों को नापते हैं। तो इसे याद रखिएगा, कैलोरीमीटर ये कुछ इस तरह का दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपने काफी ज्यादा देखा होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कोरोनोमीटर। कोरोनोमीटर जो होता है ये बताता है किसी भी जगह पर आपको एग्जैक्ट टाइम बताने का काम करता है। आप समुद्र में हो, कहीं भी हो, है ना, ये आपको एग्जैक्ट टाइम, स्पेशली मर्चेंट नेवी या नेवी वाले लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये मेरीन क्रोनोमीटर भी होता है, क्वार्ट्ज क्रोनोमीटर भी होता है ना। क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है स्पेस में भी यूज होती है ना। नॉर्मली हमारी जो टिकटॉक वाली घड़ियां होती है वो स्पेस में काम नहीं करती है, डिजिटल घड़ियां तो वेस्ट ही हो जाती है। फिर वहां पर क्रोनोमीटर का ही काम होता है। क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनोमीटर आपका एग्जैक्ट टाइम बताने के काम आता है बेटा, एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम बताने का काम होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो टाइम को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा क्या यूज करते हैं? दोनों। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर, ये बैरोमीटर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा था बेटा। मैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर जो होता है ये गैस के प्रेशर को, गैस और लिक्विड के प्रेशर को बताता है। एटमॉस्फेयर को प्रेशर को बताने के लिए क्या होता है आपका? बैरोमीटर होता है। लेकिन गैस के प्रेशर को बताने के लिए बेटा क्या यूज होता है आपका? गैस के प्रेशर के लिए और बताने के लिए यूज होता है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर कई तरह के होते हैं, डिजिटल मैनोमीटर भी आजकल आने लगा है। और ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये यूट्यूब मैनोमीटर है ना, यू शेप में मुड़ा हुआ है ना। ये क्या करता है? गैस या फिर लिक्विड के अंदर के प्रेशर को नापने के लिए हम इस तरह के मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आता है एनीमोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आने की बच्चा, पॉसिबिलिटी बहुत है इसकी, है ना। इसकी एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। किस तरह से? देखो, मेजर द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड इज नोन एज एनीमोमीटर, ये बात है ना, ठीक है। विंड की स्पीड या विंड की वेलोसिटी को नापने का कौन काम करता है बेटा? एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। इसमें कप एनीमोमीटर होता है, हॉट वायर एनीमोमीटर होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। और इसके अंदर जब इसको रोटेट होता है विंड की स्पीड के साथ, तो विंड चलती है तो ये भी उसके साथ रोटेट होने लगता है और विंड की वेलोसिटी या विंड की स्पीड को बता देता है, ठीक है। एनीमोमीटर विंड की स्पीड बताता है। और एक आता है विंड वेन, है ना। विंड वेन भेजा, विंड की डायरेक्शन बताता है। क्या करता है? विंड की डायरेक्शन बताता है। क्या करता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम बात करें विंड की डायरेक्शन बताने वाला तो विंड वेन, ठीक है। और विंड की वेलोसिटी बताने वाला एनीमोमीटर, भूलिएगा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। चलो, देन सेस्मोग्राफ। बेटा अगर सेस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो सेस्मोग्राफ क्या होता है? सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द सेस्मिक वेव, ठीक है, पेपर में आ चुका है आपके, ठीक है। सेस्मिक वेव को या अर्थक्वेक की जो वेव जनरेट होती है ना, अर्थक्वेक की जो वेव जनरेट होती है इसी को हम बोलते हैं बेटा सेस्मिक, है ना। सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक की वेव को मेजर करने वाला जो ग्राफ होता है दैट इज नोन एज सेस्मोग्राफ। और सेस्मोग्राफ की बेटा अगर हम बात करें तो सेस्मोग्राफ क्या करता है? सेस्मोग्राफ आपकी सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक की वेव की इंटेंसिटी को, है ना, डायरेक्शन को, इन सबको बताता है। कई तरह के होते हैं, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड सेस्मोग्राफ, है ना। देखिए ये एक थोड़ा सा बेसिक सेस्मोग्राफ है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा होता है,
एक स्प्रिंग लगी होती है, अगर कोई भी वाइब्रेशन जनरेट होती है तो यहाँ पे ये रीडिंग को जनरेट करने लगता है ना, और ये घूमते रहना, इधर का इधर घूमने लगता है, पूरी रीडिंग नोट होने लगती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर थर्मोमीटर की कैटेगरी का है ना। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रीज के टेम्परेचर होते हैं उनको नापने में इसका इस्तेमाल होता है पायरोमीटर का। ऑप्टिकल पायरोमीटर, इंफ्रारेड पायरोमीटर, है ना, आपने किसी मशीन के ऊपर लगाया, मशीन के ऊपर ऑलरेडी लगाया, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। अभी क्या हुआ था बीच में, जब कोविड आ गया था तो यही मशीन को आपकी बॉडी पे ऐसे लगाया जाता था और टेम्परेचर चेक, है ना, ये भी वही मशीन है पायरोमीटर। लेकिन बेसिकली यूज कहाँ होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को नापने में। पायरो का वर्ड ही होता है हाई टेम्परेचर, है ना। फिर आते हैं आपका फोटोमीटर। बेटा फोटोमीटर की अगर हम बात करें तो फोटोमीटर इट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम किसका होता है, फोटोमीटर का होता है। ठीक है, इसमें लुमिनेंस और लक्स दो तरह के मीटर आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रोस्कोप की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज को बताते हैं, और इससे बहुत ही फनी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जो आप थोड़ी सी हायर क्लासेस पहुंचेंगे 10th या 12th में, तब आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा, है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, इसके दो टाइप्स आते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जो यूजुअली इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है, इसके अंदर चार्ज रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोग्राफ इज यूजुअली यूज्ड टू कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लंबे टाइम के लिए रिकॉर्ड करने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, बैरोग्राफ। ठीक है, एंड्रॉइड बैरोग्राफ हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैरोग्राफ होता है। तो बेटा हमारे पास दो तरह के बैरोग्राफ होते हैं, एक एंड्रॉइड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैरोग्राफ होता है, इसे ध्यान रखिएगा। देन आता है हाइग्रोमीटर, है ना, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर, है ना। ये भी रिलेटिव डेंसिटी पे काम करता है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोमीटर का मतलब काम कर रहा था। ठीक है, इसमें साइक्रोमीटर और डिजिटल हाइग्रोमीटर दो आते हैं, है ना। एयर के अंदर कितनी वाटर वेपर या सैचुरेटेड एयर है या ड्राई एयर है, इसको फिगर आउट करने का काम किसका होता है बेटा, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने का काम ये इंस्ट्रूमेंट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सॉरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, ओडोमीटर पूछा जाता है, आ भी चुका है। ओडोमीटर नॉर्मली आपकी बाइक में, कार में जो मीटर लगा होता है ना, जो किसी व्हीकल की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है इसको बताने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। दिस इज ओडोमीटर। देखो पहले आते थे मैकेनिकल ओडोमीटर, आजकल क्या आ रहे हैं, डिजिटल। मैकेनिकल भी आ चुके हैं, इफ यू हैव ओल्ड मॉडल व्हीकल तो उसमें मैकेनिकल ओडोमीटर होंगे। अगर आजकल के नए जनरेशन के तो इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, सब इलेक्ट्रिक बेस पर सारे चीजें डेटा आपके पास है। फिर स्टेटोस्कोप, सबसे कॉमन यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। स्टेटोस्कोप डॉक्टर यूज करता है हार्ट बीट को फिगर आउट करने के लिए, है ना। टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस, सॉरी, to listen the sound produced within the body, especially heart and lungs, है ना, with the help of the principle of reflection of sound। इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, एकॉस्टिक भी आता है, अलग अलग तरह के स्टेटोस्कोप आते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है, डॉक्टर इधर से अपने ये दोनों पीस कान में लगाता है, इधर से आपके चेस्ट पे रख के चेक करता है। ठीक है, फिर स्पाइग्नोमैनोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है। स्पाइग्नोमैनोमीटर बेसिकली ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन का एक साइंटिफिक नेम है, भूलिएगा नहीं, है ना। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद है स्पाइग्नोमैनोमीटर।
इट यूजुअली मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, मरकरी और डिजिटल दो तरह के आते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मरकरी वाले में ही होती है, डिजिटल वाले में 5 से 10% का एरर मिलता है। ठीक है, देन ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर बना है ऑल्टीट्यूड से, ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई नापने के लिए हम जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे बोलते हैं ऑल्टीमीटर। बेसिकली जो आपके एविएशन फील्ड के लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट हवा में है तो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है वो ऑल्टीमीटर की मदद से पता चलता है। ठीक है, इसमें जीपीएस ऑल्टीमीटर होता है, बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर होता है। कुछ इस तरह से ऑल्टीमीटर दिखता है, और ये एलिवेशन सी लेवल से आप कितनी हाइट पर हैं या जा चुके हैं इसको पता करने में होता है। इसका सबसे कॉमन यूज होता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, एयरक्राफ्ट और जेट एविएशन फील्ड यूज होता है। तो डायनामोमीटर की अगर हम बात करें तो डायनामोमीटर में कुछ इस तरह से दिखता है, आप कितना फोर्स जनरेट कर रहे हो उसको मेजर करने की, फोर्स, टॉर्क या पावर को मेजर करने के लिए हम कौन से मीटर का यूज करते हैं, डायनामोमीटर। ठीक है, स्प्रिंग और हाइड्रोलिक दो तरह के ये डायनामोमीटर बेटा आते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, आप इसे समझ सकते हो। देन बैलेंस, ये बहुत ही कॉमन है। बैलेंस जो आप परचून की दुकान में जाते हो या कहीं भी जाते हो, जनरल मर्चेंट में जाते हो, तो हर चीज को तौल के देता है तो बैलेंस बनाता है। तो बैलेंस जो है ये मास या वेट को मेजर करने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजकल बहुत चल रहे हैं, पहले की याद आता व्हील बैलेंस, आज के टाइम बेटा क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें से एक 100% आपके पेपर में आ ही जाएगा। गाइस इसको याद कर लीजिएगा, मैंने कोशिश की है इसको आसान तरीके से आपको समझाने की। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।